शंगर क्षेत्र तहसील खुंडिया की फकेड़ पंचायत का भरनाला गांव आज भी सड़क सुविधा से महरूम है, जिस वजह से गांव के मरीजों के लिए मॉडर्न एम्बुलेंस नहीं पहुंचती, जबकि पालकी एम्बुलेंस के सहारे मरीज गांव से सड़क तक लगभग 4 से 5 किलोमीटर पैदल ले जाए जाते हैं। गांव में अगर कोई गर्भवती हो तो समस्या और भी विकट हो जाती है। अभी 2 दिन पहले शनिवार को भरनाला गांव के कैंसर पीड़ित गरीबू राम को भारी बरसात में पालकी का ही सहारा लेना पड़ा। मरीज का इलाज टांडा अस्पताल में चल रहा है और उनकी सर्जरी थी, तो उन्हें भारी बारिश के दौरान गांव के कुछ युवाओं द्वारा सड़क से घर और घर से सड़क तक पालकी के सहारे पहुंचाया गया। बरसात के दिनों में इस गांव की कच्ची सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। गांव के लोगों को सरकार, विधायक और पंचायत से कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। आलम यह है कि इस गांव के कुछ लोग अपना घर छोड़कर गांव से बाहर जाकर बस गए हैं, लेकिन गरीब लाचार लोग अभी भी इसी गांव में रहने को मजबूर हैं। इन्हीं समस्याओं से जूझने के कारण गांव वासियों ने विधानसभा चुनावों में बहिष्कार करने का फैसला लिया है। कैंसर मरीज गरीबू राम ने बताया कि वह कैंसर की बीमारी से जूझ रहे हैं और गांव में सड़क सुविधा न होने के कारण उन्हें भारी बरसात में पालकी का सहारा लेना पड़ा और सड़क तक पहुंचना पड़ा। उन्होंने सरकार से मांग की है कि गांव को जल्द सड़क सुविधा से जोड़ा जाए। पालकी पर मरीज को लेकर गए युवाओं ने बताया कि हमारे भाई को बहुत तकलीफ है और कैंसर के मरीज है। उन्हें बार बार पालकी के सहारे ही सड़क तक पहुंचाया जाता है और हर बार युवाओं को इकट्ठा किया जाता है। सरकार जल्द इस सड़क सुविधा को गांव तक जोड़े ताकि मरीजों की जान बच सके और उन्हें ज्यादा समस्या का सामना न करना पड़े। वहीं आम आदमी पार्टी युवा विंग ज्वालामुखी प्रधान विकास इस गांव में लोगों से मिले और कहा कि ग्रामीणों के हक की लड़ाई लड़ी जाएगी और उच्च अधिकारियों व सरकार के समक्ष इस समस्या को रखा जाएगा ताकि गांव तक पक्की सड़क पहुंच जाए। मेरा नाम गरीबू राम है और मैं सीए पेशेंट हूँ। 2-3 साल से मैं कैंसर की बीमारी से लड़ रहा हूँ और मेरा सोमवार को ऑपरेशन हुआ था, तो वीरवार को मुझे हॉस्पिटल वालों ने छुट्टी दे दी। तो देरी तक तो गाड़ी का इंतज़ाम हो गया, लेकिन आगे रास्ता ऐसा है कि वहाँ चलना मुश्किल है। तो जो भी मेरे गांव के लड़के हैं उनसे मैंने विनती की कि पालकी लेके आएँ, और वो नीचे बारिश में भी पालकी लेके गए और मुझे पालकी में बैठा के घर तक 2 या 3 घंटे लगा दिए उन्होंने। उस रात से घर तक को पहुंचाया है और मंगलवार को फिर जाना है और फिर मुझे पालकी में लेके जाना पड़ेगा। और ये कितना दूर है आपका पालकी का सफ़र? ये पालकी का सफ़र हमारा 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर के बीच है। अच्छा, शॉर्ट में जाए तो 3 किलोमीटर है, अगर सड़क जैसे सड़क तो ढह गई है तो 2.5-3-4 किलोमीटर पड़ता है सारा ये एरिया। और आज बरसात में वहाँ पाँव रखने की भी जगह नहीं है। तो बुरा हाल है, लाशें गए हुए हैं। बंदा पालकी तो क्या वैसे भी अकेला भी नहीं चल सकता, इतना बुरा हाल हो गया सर। आप सरकार से और लोगों से क्या उम्मीद रखते हैं कि क्या उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द हमारा रास्ते का भी ये समाधान किया जाए इसका, और जो भी समस्या है हमारी उसको, और बाकी मेरे 2 बच्चे हैं, माता है पिता हैं। माता के दोनों बाजू जो हैंडीकैप हैं, शुगर का अटैक हो उसके उनके बाजू नहीं चलते, और फादर है जो उनकी एक आंख बिल्कुल भी ख़राब है, बिल्कुल भी नहीं दिखता है। तो जब से मैं घर में बैठ गया हूँ तो उस वजह से उनको भी बाहर काम करने के लिए जाना पड़ता है, तो वो भी इस उम्र में बाहर जाके जो अब रोज़ा निकाल रहे हैं और माता भी घर पे हैं। अब मैं सरकार से गुजारिश करूँगा कि जो भी मेरी हेल्प की जाए वो आप कीजिएगा, और बाकी आप चाहे मेरी बीवी से बात कर सकते हैं। डॉम की बात किन्ना देवी बोल रही हूँ। मेरे हस्बैंड जो है वो इस टाइम सीए एनोरेक्टम पेशेंट हैं, स्टेज उनकी 3rd है। डॉक्टरों ने अभी उनको हाफ सर्जरी के लिए ट्रीट किया हुआ है। आगे उनकी जो है वो बैक साइड रेक्टम की और जो हमारा जो स्टमक है उसकी अभी सर्जरी वो 5 महीनों के बाद करेंगे। अभी उनको कीमोथेरेपी और रेडिएशन के लिए रखा हुआ है। तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगी कि हमारी जो है वो रोड की जो है वो सभी से इस टाइम इतनी बड़ी समस्या है कि हम आपको बता नहीं सकते, क्योंकि हमें उस दिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया तो आगे मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे उनको घर तक लेके जाऊँगी। तो मैंने हॉस्पिटल में अकेले वहाँ रहते हुए भी सभी को कॉल की कि ऐसे ऐसे बात है, हमें हॉस्पिटल से छुट्टी दी जा रही है, तो आप ऐसा करो कि
उनको घर पहुंचाने के लिए जो है वो एक पालकी का अरेंजमेंट करो। आप खुद ही सोच सकते हो कि जिस पेशेंट की 3 दिन पहले जो है वो उनकी आंत की जो है वो सर्जरी की गई है, उसको पालकी में बिठाया जाएगा तो उसको कितनी पेन होगी, कितना उसको दर्द झेलना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम कंडीशन ऐसी थी, ऊपर से बारिश भी हो रही थी। तो हम लोगों ने उनको बड़ी मुश्किल से पूरी बारिश में कभी पकड़ पकड़ के, कभी ऐसे बड़ी मुश्किल से उनको घर पहुंचाया। तो मैं सभी से ये बोलना चाहती हूँ हाथ जोड़ के कि हमारी जो है वो हेल्प की जाए और रोड की जो समस्या है उसको देखा जाए। मैं आज आपको मिला रहा हूँ उन चंद युवाओं से जिन्होंने उस मरीज साथी को लेके जो सड़क तक लेके गए थे। ये इनकी एम्बुलेंस है और इन भाइयों ने उनको उठा के उस सड़क तक पहुंचाया है। आइए सुनते हैं इनकी जुबानी क्या हुआ था और ये कैसे किया था इन्होंने। हम अपने भाई जी को लेकर सड़क तक गए थे। हम गांव बड़नाला और फकेड़ पंचायत के निवासी हैं और हमारे भाई जी जो है वो बीमार हैं। हम उनको पालकी में लेकर गए थे और रास्ते में बहुत दिक्कत आई है हमारे को और हमने बड़ी मुश्किल से जो है और नीचे सड़क तक पहुंचाया उनको और वहाँ से उनको टांडा में मेडिकल में लेकर गए हैं। वहाँ पर उनका 13 तारीख को लेकर गए थे, 26 को उनकी सर्जरी हो गई और 2 दिन पहले उनको छुट्टी हुई है। फिर वापस उनको फिर उसी रास्ते से पालकी से लेकर उनको घर पहुंचाया गया और बारिश भी साथ में ही थी और इतनी दिक्कत आई कि हमारे को पालकी लेकर चलना भी मुश्किल हो गया था। इस तरह से हमारे गांव में इतनी प्रॉब्लम आ रही है कि ऐसा ही चलता रहा तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैं हेमराज, गांव बरनाला। मैं सिर्फ ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि अगर 21वीं सदी में भी हमको पालकी में ले जाकर मरीज को मेन रोड पे ले जाना पड़ रहा है तो लानत है हम लोगों पर और लानत है सरकार पर। लाइव टाइम्स टीवी के लिए ज्वालामुखी से रीना शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।